हेलो वेलकम यार। जब आपने इस वीडियो पे क्लिक कर ही दिया है तो एक छोटी सी बात बताओ, ठीक है। एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ आपको, बहुत छोटी सी बात आपको बतानी है कि ये जो दो क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं, एक में है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। क्या ये दोनों सेम है? आपको हाँ या ना में बताना है कि क्या ये दोनों सेम है या फिर क्या इनमें थोड़ा सा अंतर है, सिर्फ 19-20 का फर्क है। क्या आपको लगता है ऐसा? दोनों में ही प्रांत और परिसर निकालना है सर। दोनों में क्या निकालना है? प्रांत और परिसर यानी डोमेन एंड रेंज निकालनी है। दोनों आपको सिमिलर लग रहे होंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग अलग हैं, ठीक है। इनमें 19-20 का नहीं 19 लाख का अंतर है। मतलब क्या कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इनमें। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे परिसर निकालना हो, प्रांत निकालना हो, आप आसानी से निकाल लेते हो। यहाँ पे बात फंस जाती है, लेकिन टेंशन मत लो, मैं हूँ तो बात फंस कैसे सकती है यहाँ पे, क्योंकि इन क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका क्या होता है मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। जो बच्चे अब तक देखते हुए आए हैं उन्हें पता होगा कि मेरा समझाने का तरीका क्या है, और क्वेश्चन चाहे जितना भी कॉम्प्लेक्स हो भाई लोग, समझ में आना है तो आना है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। समझ में आ गया होगा आपको कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं अध्याय 2 संबंध एवं फलन के। सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस की बात नहीं करेंगे अपन, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है, मैं आपके लिए लेके आया हूं। और यकीन मानो ये वो क्वेश्चन है जिस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लेना सर, ठीक है, तो आप देख लेना आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इनके जैसा है या फिर इनमें से ही मिल जाएगा आपको, देख लेना आप एग्जाम में, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कुछ बातें बताना चाहूँगा मैं आपको, ठीक है, जो जरूरी है ताकि आप इन दोनों को कर पाओ, ठीक है। मैं एक साथ दोनों को सोल्व करूँगा, ठीक है। मतलब कि इसका प्रांत फिर उसका प्रांत, फिर इसका परिसर फिर उसका परिसर, ताकि आपको डिफरेंस नजर आए कि बस थोड़ा सा हेर फेर करने से कितना कुछ बदल गया है कहानी में, ठीक है। देखो, लेकिन पहले एक बात याद रखना कि भाई जब भी वर्गमूल वाले सवाल आपको दिए जाए, यानी कि अंडर रूट के अंदर आपको यहाँ पे कुछ भी लिख दिया जाए, पहले हम प्रांत की बात करेंगे यानी डोमेन की, और आपको प्रांत निकालना हो तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि अंदर जो भी लिखा हुआ है सर वो 0 या उससे बड़ा हो सकता है, नेगेटिव यानी कि 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जो भी इसके अंदर अगर आपको प्रांत निकालना है तो ये वाला स्टेप अपना लो आप, ठीक है। अब यही रूल अगर हम इन दोनों जगहों पे लगाएं सर, इन दोनों जगहों का मतलब है यहाँ पर और यहाँ पर, एक एक करके बात करते हैं। अब पहले पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रांत के लिए, यानी कि अभी इस क्वेश्चन में फोकस करना। मैंने लिखा प्रांत के लिए सॉल्व करने वाले हैं भाई अपन लोग, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको बता दूँ कि प्रांत का मतलब होता है डोमेन, यानी 4 डोमेन सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप में से कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो उसके लिए फिर से एक बात और बता दूँ मैं कि यार इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से चैनल है AK स्टडी प्लस, वहाँ जाओ देखो, ठीक है। अब देखो प्रांत के लिए भी इस क्वेश्चन में फोकस करो, अभी इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। प्रांत के लिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि यार अभी मैंने आपको बताया अंडर रूट के अंदर जो भी चीज़ है, प्रांत के लिए आपको क्या देखना है, अंडर रूट के अंदर जो भी चीज़ है, अगर आप प्रांत के लिए सोल्व कर रहे हो तो वो चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए जो अंदर है। तो अंडर रूट के अंदर क्या है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अंडर रूट के अंदर कभी भी कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं आएगी, या तो ये 0 के बराबर हो सकता है अंदर जो भी आप पुट करोगे, या फिर 0 से बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये 9 उधर जाएगा -9, ठीक है। अब दोनों तरफ नेगेटिव आ गया तो भाई माइनस वाला निशान हटाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करोगे। जब -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी उलट जाएगी, यानी कि इनइक्वालिटी देखो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा +9, लेकिन ये निशान उलट जाएगा साहब। अब हो गया लेस देन इक्वल टू 9। जब आप यहाँ तक पहुँच जाते हो तो आपको देखना होता है कि जो आपका क्वेश्चन था वो इस टाइप का था या फिर इस टाइप का था। मेरे कहने का मतलब है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है, कि इस टाइप का क्वेश्चन है या इस टाइप का क्वेश्चन है। मतलब एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू समथिंग बना है या फिर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग बना है। तो जो अपना क्वेश्चन है सर वो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू समथिंग है, लेस देन इक्वल टू समथिंग। और जो समथिंग मतलब जो ए है ना सर, ये पक्की बात है नेगेटिव तो नहीं होगा, तभी आपको ये करना है। क्यों नहीं होगा नेगेटिव? क्योंकि आपको पता है यार किसी चीज़ का स्क्वायर करोगे, एक्स स्क्वायर रियल नंबर की बात कर रहे हैं हम, तो वो कभी भी नेगेटिव तो होता नहीं है, तो नेगेटिव से छोटा भी नहीं होगा यार। जब वो नेगेटिव ही नहीं होता तो किसी नेगेटिव नंबर से छोटा कैसे हो सकता है, यानी ए नेगेटिव नहीं है, याद रखना इस बात को, ठीक है। जैसे यहाँ पे 9 नेगेटिव नहीं है, इसीलिए हमने इसको पहले पॉजिटिव बनाया। अब देखो मैंने कहा कि अपना क्वेश्चन तो इस टाइप का है, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे लेस देन वाला, तो इसको याद रखना आसान है। इसमें क्या करोगे, जो ये निशान है साहब, जो ये निशान है इसी को कॉपी करना 2 बार, ध्यान दो,
इसी को कॉपी करना 2 बार, बीच में जिसका स्क्वायर था स्क्वायर हटा दो, x लिख दो, जब इसका स्क्वायर हटा तो वो दोनों चीज़ें अंडर रूट में आ जाएंगी, यानी a अंडर रूट में आ जाएगा, इधर भी लिख दो इधर भी लिख दो, लेफ्ट में माइनस लगा दो, बस ये आंसर आता है। देखो जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस अलग से लिखना जरूर नहीं है, वो तो अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव ही है, ठीक है, यानी कि ये आता है। क्लियर हो गया? इसको याद करना आसान है, इसको याद करना आसान है, याद हो गया, समझ में आ गई बातें। तो यानी कि अब इसको आप समझ में आ गया होगा कि भाई ये वाला जो निशान है लेस देन इक्वल टू वाला, अगर लेस देन इक्वल टू वाला निशान है एक्स स्क्वायर की तरफ लेस है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यही निशान 2 बार लगाना है, एक्स लिखना है, इसका अंडर रूट लिखना है, जैसे वहाँ पे ए का अंडर रूट लिखा था, और लेफ्ट में क्या माइनस लगा देना है, यानी कि हो जाएगा -3 से बड़ा या बराबर है एक्स और छोटा या बराबर है 3 से, यानी कि ये हो गया डोमेन, यानी कि प्रांत, यानी कि जो प्रांत या डोमेन की बात हम कर रहे हैं साहब, ठीक है ना, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें डोमेन कहाँ से है, -3 से 3 तक है। अब मुझे पता है कि आपको ये ब्रैकेट लगाना मैं सिखा चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट लगा देना, इक्वल टू है तो ये, नहीं तो ओपन ब्रैकेट आता है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, इसी को सोल्व करें। अब आप कहोगे परिसर तो निकल के दिखाओ इसका, अरे भाई आ रहा हूँ, मैंने कहा दोनों एक साथ सोल्व करूँगा ना, तो मतलब इसका प्रांत निकाला, अब इसका प्रांत निकालना सीख लो, क्योंकि जमीन आसमान का अंतर आता है आंसर्स में इन दोनों के, और पेपर में ये वाला प्रैक्टिस करके गए वो वाला आ गया, और गलती से आपने ये समझ के ऐसे ही कर दिया, गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर भी हम प्रांत के लिए ही सॉल्व कर रहे हैं, तो मैंने लिखा प्रांत के लिए, अभी परिसर की बातें नहीं कर रहे, परिसर की बात अभी एक साथ फिर से करेंगे, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक साथ करने हैं। तो इसका प्रांत फिर इसका प्रांत, यानी कि डोमेन, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अंडर रूट के अंदर जो भी होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो अंडर रूट के अंदर जो भी है साहब, ठीक है, इसको अलग कलर से करोगे, अंडर रूट के अंदर जो भी है, ठीक है, x² -9 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होना चाहिए, ठीक बात है। तो यहाँ से अगर हम सोल्व करें तो x² ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है, इसमें माइनस से गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब मुझे बताओ कि ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का बना कि इस टाइप का बना, इस टाइप का बना, क्योंकि x² की तरफ मुंह खुला हुआ है, x² की तरफ मुंह खुला हुआ है, यानी कि ये वाला है। अगर ऐसा है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि जो x है, याद रहे, इसका मतलब है कि जो x है, या भले यहाँ पे निशान बड़े का है, लेकिन जो स्क्वायर रूट हटा के लिखोगे x, या तो छोटा हो जाएगा किससे, इसके नेगेटिव से भी छोटा, मतलब इसके अंडर रूट के नेगेटिव से भी छोटा हो जाएगा। ये देखो ना, x या तो छोटा हो जाएगा या बराबर अंडर रूट a के नेगेटिव से भी, है ना, या फिर जो x है वो बड़ा या बराबर होगा इसी के रूट के पॉजिटिव से, यानी अंडर रूट 9 पॉजिटिव के साथ लेना है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू -3, ठीक है, या फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसी चीज़ को आप एक और तरीके से लिख सकते हो, मैं बताता हूँ अभी, इसको नंबर लाइन से भी समझा दूंगा। इसका मतलब देखो ये भी है कि भाई x बिलोंग कर रहा है किसको, -∞ से 3 तक। अभी मैं समझा देता हूँ ये कैसे आया, यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी तक, समझ लो इसको, जिसको समझ में नहीं आया। एक नंबर लाइन बनाओ, एक नंबर लाइन बनाओ साहब, यहाँ पे लिखो -3, यहाँ पे लिखो 3। देखो इस केस में क्या है, x जो है वो -3 से छोटा या बराबर है, मतलब -3 इंक्लूडेड है, इसको डार्क करोगे छोटा, यानी इस तरफ चले जाओ, यानी कि इस केस में क्या आ गया, -∞ से 3, -∞ से 3, या फिर जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, इसको डार्क करो, 3 भी इक्वल के बराबर, मतलब 3 भी इंक्लूडेड है, -3 से बड़ा है x, तो बड़ा तो इधर मिलेगा +∞ की तरफ, तो मतलब क्या, -∞ से 3, बीच वाली चीज़ छूट गई है ना, यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ये आया। ऐसे यहाँ पर भी देख पाओगे आप, यहाँ पे अगर आप नंबर लाइन बनाते हैं ना सर, यहाँ पे अगर आप नंबर लाइन बनाते तो -3 और 3, x क्या है, -3 से बड़ा या बराबर, और 3 के भी बराबर भी है, और -3 से बड़ा और इस वाले 3 से छोटा या बराबर, तो मतलब वैल्यू कहाँ मिल रही है, -3 से 3 तक। ये तो था प्रांत निकालने का तरीका। परिसर निकालने में थोड़ी और हालत खराब होगी आपकी। देखो जरा परिसर निकाल के बताऊँ क्या, यहाँ बताऊँ अगले पन्ने पे, ठीक है, ध्यान से देखना। परिसर के लिए हम क्या करते हैं, पहली बात, परिसर यानी कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए बता दो भाई, रेंज के लिए निकाल रहे हैं हम। अब जो भी ताम झाम करेंगे वो रेंज के लिए करेंगे सर, ठीक है। देखो 2 क्वेश्चन अपने पास, पहला है अंडर रूट कितना था, 9 - x² था ना पहले वाले में, और दूसरे वाले में क्या था साहब, अंडर रूट x² -9। दोनों में देखो जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। पहली बात तो परिसर के लिए हम y की वैल्यूज देखते हैं, और जो भी अपना f(x) होता है साहब, जो भी अपना f(x) होता है उसी को y बोलते हैं। तो पहले केस में तो y बराबर लिख लेना, जो भी दिया गया f(x) उसको क्या लिख लेना, y। इस केस में भी लिख लेना, इस केस में भी लिख लेना, यानी कि y हो गया, ठीक है। इतना तो दोनों में सेम होगा, लेकिन क्योंकि अपने को पता है कि इनमें
बहुत अंतर है ज़मीन आसमान का, तो सब कुछ सेम तो नहीं होने वाला है। ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं देखो जब भी आपको ये एक्स स्क्वायर माइनस होता हुआ दिखे ना, तो ये करना आसान रहता है, और जिसमें से एक्स स्क्वायर में समथिंग माइनस हो रहा हो ना, ये करना कठिन होता है। पिछली बार भी आप देख सकते थे कि जिसमें से एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस हो रहा था ना, उसमें क्या था, आसान था, और जिसमें से एक्स स्क्वायर में से 9 माइनस हो रहा था, ठीक है, वो थोड़ा कठिन था। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, परिसर का मतलब होता है कि y की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, x जो पुट कर रहे हो, जो भी x आप डोमेन से पुट कर पा रहे हो, उससे y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वही रेंज होती है। ठीक है, तो उसके लिए एक तरीका क्या है जो यहाँ पे अप्लीकेबल हो जाता है, जब कांस्टेंट में से एक्स स्क्वायर माइनस हो, वो तरीका ये है सर कि आप क्रिएट करो। देखो आपको पता है कि जैसे आप इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते, उसी तरह से अंडर रूट के अंदर आपने जो भी पुट किया वो नेगेटिव तो नहीं था, या तो जीरो था या जीरो से बड़ा था, अंदर वाली चीज़। तो यानी कि अंडर रूट करने के बाद भी जो आंसर आएगा वो या तो जीरो हो सकता है या उससे बड़ा ही आएगा, मतलब मिनिमम वैल्यू तो जीरो होगी। तो कंडीशन एक पहली क्या हो जाएगी सर, है ना, कंडीशन पहली अगर हमें यहाँ से दिख रहा है, ठीक है, कि यार जो भी y आएगा, मतलब ये आंसर जो भी देगा रूट में, वो पक्की बात है जीरो से बड़ी हो सकती है या बराबर हो सकती है, जीरो से छोटी तो नहीं होगी। पहली कंडीशन तो ये मान के चलना कि जब भी अंडर रूट के अंदर कुछ दिया गया है आपको, मान के चलो जब भी अंडर रूट के अंदर कुछ दिया गया है, तो उसका जो y आएगा यानी इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, x आप कुछ भी पुट कर सकते हो सर जो डोमेन में हो, कभी भी ये नेगेटिव तो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अंदर ही नेगेटिव नहीं है, तो उसका रूट कैसे नेगेटिव हो सकता है, यानी कि या तो ये जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा भाई। पहली कंडीशन तो ये याद रखना। लेकिन क्या इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है? हाँ सर, और भी कुछ हो सकता है। वो पता लगाने का तरीका क्या है कि आप दोबारा से y क्रिएट करो और वहां से शुरू करो जहां से आपको कुछ पता हो। जैसे सर मेरे को पता है कि यार x डोमेन का कुछ भी उठा लूँ मैं, x उसका स्क्वायर कर दूं, तो क्या ये हमेशा जीरो से बड़ा या बराबर होगा? हाँ, मैं तरीका ये सिखा रहा हूँ कि आप यहाँ से शुरू करो जहाँ से आपको कुछ पता हो, और अगर क्रिएट कर सकते हो तो पूरा y यानी पूरा fx ही क्रिएट कर डालो। कैसे देखो जरा, मैं नकल मारूंगा यहाँ से। अब नकल करनी अलाउड बाहर से नहीं होती, मैंने चैप्टर पढ़ाते हुए बताया था, लेकिन क्वेश्चन के अंदर से नकल कर सकते हो, क्वेश्चन की नकल करो। यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर है? नहीं, बल्कि माइनस एक्स स्क्वायर है, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो को फर्क नहीं पड़ता, डीट बन रहा है। ठीक है, डीट बन रहा है। तो जब लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये निशान उलट जाएगा। क्या ये बिल्कुल इसके जैसा बन गया? नहीं बना सर, अभी तो 9 में से एक्स स्क्वायर माइनस होना चाहिए था। तो यहाँ पर भी 9 प्लस कर दो, यहाँ पर भी 9 प्लस कर दो। अगले स्टेप में करके दिखाऊं ताकि आपको बाद में जब PDF देखो तो पता रहे। यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस है, स्क्वायर भी है, माइनस स्क्वायर पहले से था, यहाँ पर भी 9 प्लस कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर भी 9 प्लस कर दिया, तो ये क्या बन गया सर? ये तो 0 + 9 9 ही बन गया। क्या अब अपना y क्रिएट हो गया? नहीं सर, क्योंकि y तो तब होगा जब ये चीज़ अंडर रूट के अंदर हो। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो आपको सीखना चाहिए वो ये है कि क्या हम दोनों तरफ अंडर रूट ले सकते हैं सर? यहाँ पे बिल्कुल ले सकते हैं। क्या हमेशा ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। आप कहोगे अरे यार कंफ्यूज मत करो, अभी कह रहे हो यहाँ पे अंडर रूट दोनों तरफ ले सकते हैं। हाँ, क्या हमेशा ले सकते हैं इनइक्वालिटी में? ना, मतलब क्या, देखो जब किसी भी एक साइड या दोनों साइड नेगेटिव चीज़ें रहेंगी, मत कर देना कभी भी दोनों तरफ अंडर रूट। नेगेटिव में अंडर रूट कैसे लोगे यार? तो यानी दोनों तरफ नॉन नेगेटिव चीज़ होनी चाहिए, दोनों तरफ नॉन नेगेटिव चीज़ होनी चाहिए। और आपको पता है 9 माइनस एक्स स्क्वायर तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि नेगेटिव तो नहीं है साहब। अब आप कहोगे ये कब हो गया? अरे यार यहाँ पर देखो ना, अंडर रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था सर, नेगेटिव तो है ही नहीं। तो जब नेगेटिव नहीं है तो आप दोनों तरफ अंडर रूट ले सकते हो। और जैसे ही आपने लिया, क्या ये यही बन गया? जैसे आपने अंडर रूट लिया, क्या ये y के बराबर आ गया? हाँ, तो ये y की वैल्यू आ गई। हाँ, तो क्या मैं इसको y बोल सकता हूँ? हाँ। अंडर रूट 9 3 बोल सकता हूँ? हाँ। इसको दूसरी कंडीशन बोल दो। पहली कंडीशन देखो सर, पहली कंडीशन, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि आपको चीज़ें नजर आए। देखो इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं लगता आपको ही मिलने वाला है। मैं ऐसे घमंड उमंड से नहीं बोल रहा, बट आप देख लेना यार कहीं भी, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। आपको देखना कहाँ कहाँ पे जनाब? आपको देखना है यहाँ पे, आपको देखना है यहाँ पे। जरा इन दोनों को ध्यान से देखो। y जो है 0 से बड़ा या बराबर है, और जो y है वो 3 से छोटा या बराबर है। अगर सर मैं इसको नंबर लाइन पे दिखाने लग जाऊँ आपको, ठीक है, मतलब y की वैल्यू, तो y क्या है? नंबर लाइन को छोड़ो यार, तो मैं y को बीच में लिख दूँ अगर, तो y 0 से बड़ा या बराबर है, 0 से बड़ा या बराबर है, और 3 से छोटा या बराबर है। y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, वही तो समझ गया ना क्या बोलना चाहता हूँ? वही तो रेंज होता है, प्रांत परिसर होता है। तो यानी कि जो इसका परिसर हो जाएगा जनाब, रेंज जो हो जाएगी, परिसर बोले तो
इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रेंज। जो रेंज हो जाएगी ना साहब, जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, 0 से लेके 3 तक, से लेके मतलब इक्वल टू ही है। आगे समझ में, अब बचिए, ठीक है, आगे समझ में। अब आगे चलते हैं। देखो अब आप कहोगे यहाँ भी ऐसी कर देता हूँ, अरे ना, यहाँ ऐसा करोगे तो फंस जाओगे। देखो जरा कहानी में अंतर देखो। यहाँ पे पहली बात तो ये ठीक है कि मैंने कहा अंडर रूट के अंदर आप कुछ भी पुट कर रहे हो वो नेगेटिव तो नहीं है, तो यानी अंडर रूट भी नेगेटिव तो नहीं आएगा। यानी पहली बात तो अंडर रूट कभी नेगेटिव आंसर नहीं देता, तो यानी कि इसी अंडर रूट ऑफ समथिंग के बराबर वाई है, तो वाई कभी नेगेटिव नहीं होगा, यानी कि वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। पहली कंडीशन तो ये ट्रू है, पहली कंडीशन तो ये ट्रू है साहब, पहली कंडीशन तो ये ट्रू है। लेकिन क्या दूसरी कहानी जो हमने यहाँ पे गढ़ी वो यहाँ पे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, समझा देता हूँ। अगर वो करने जाओगे तो फंस जाओगे। देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि पूरा वाई क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर मुझे पता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, एक्स कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है। तो माइनस में 9 हुआ है, दोनों तरफ 9 माइनस कर दिया। अब जैसे ही 9 माइनस किया, क्या ये वाई बन गया? नहीं। जब मैं अंडर रूट लूंगा तब वाई बनेगा। मुझे वाई बनाना होता है ना भाई, क्योंकि वाई पे ही तो कंडीशन देखनी होती है कि भाई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। क्या मैं यहाँ पर दोनों तरफ अंडर रूट ले लूंगा? नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? यहाँ पर ये नेगेटिव हो गया। ओहो, ये तरीका यहाँ काम नहीं करता भाई। देखो रेंज फेंज निकालने का ना कोई एक डायरेक्ट मेथड नहीं है कि भाई एक जगह ये काम कर रहा। ऐसे क्वेश्चन में जिसमें से ऐसा होगा, जैसे अब 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो, 16 माइनस एक्स स्क्वायर आपको मिल जाए, 25 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाए, सब में ये तरीका काम करेगा। यानी समथिंग माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग हो गया तो वो तरीका फेल हो जाएगा। और ज़्यादातर वैसे यही पूछा जाता है आपसे, आप देख लेना, ठीक है। बट अगर ये आ गया तो अब क्या करें हम? अब क्या करें हम? ये तरीका तो नहीं काम कर रहा, दोनों तरफ नेगेटिव नहीं है। वी कैन नॉट टेक अंडर रूट बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट तो नहीं ले सकते। अब लेकिन टेंशन मत लेना, मैं हूं तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। देखो ध्यान दो, पहली कंडीशन तो ठीक है, और कोई कंडीशन बनेगी क्या? सोचना है अपने को। सोचना ये है साहब कि ये तरीका अगर फेल हुआ तो हम जाएंगे डोमेन भैया के पास। और डोमेन भैया मतलब यही वो चीज़ें हैं जो इसके अंदर हम पुट कर सकते हैं। एक्स की जगह एक्स क्या क्या पुट कर रहे हो उसी के हिसाब से आपको वाई मिलता है, उसी के हिसाब से आपको y यानी कि f ऑफ x मिलता है। और आप पुट क्या क्या कर सकते हो सर? माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। तो हम बोलेंगे कि जो इसका प्रांत था, है ना, x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, हम बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, हम बोलेंगे यहाँ पर x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 तक यूनियन -3 तक, और फिर +3 से लेके इन्फिनिटी तक x जा रहा है। तो हम बोलेंगे जैसे जैसे x, ठीक है, जैसे x, ठीक है, x बढ़ता है, ठीक है, x, या यूं कह लो जैसे x 3 से इन्फिनिटी की ओर जाता है, ध्यान दो, x 3 से इन्फिनिटी, जैसे x 3 से इन्फिनिटी की ओर जाता है, या सही लगा देता हूँ ना, तीर भी हटाओ, जैसे x 3 से इन्फिनिटी की ओर जाता है, या फिर x इवन -3 से, ठीक है, या सॉरी माइनस इन्फिनिटी से, ठीक है ना, -3 से माइनस इन्फिनिटी की ओर जाता है, वैसे अब ऐसे वाला तरीका आपको किसी ने बताया नहीं होगा, वो ये लिखते ही बड़ो लंबा चौड़ा कर देते हैं। वैसे y कहाँ से कहाँ तक जाता है, y कहाँ से कहाँ तक जाता है? देखो ध्यान से देखना, पहले पॉजिटिव की तरफ देख लो, x को 3 पुट करो, x 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर है 9 - 9 0 हो जाएगा। यानी शुरुआत होगी, अगर आप 3 पुट कर रहे हो तो y की 0 से शुरू होगी। अब जैसे आप 3 से बड़ा पुट करोगे, 3.1, 3.01, 4, 5, कोई भी रियल नंबर, मैं सिर्फ अभी इंटीजर की बात कर रहा हूँ, वैसे पुट कुछ भी कर सकते हो, बट समझने के लिए 3 के बाद आप 4 पुट करो, 4 का स्क्वायर करोगे 16 में से 9 गया, अंडर रूट 7 बचेगा। और बड़ा पुट करो, जैसे आप वैल्यू बढ़ाओगे, मान लो आपने सीधा 5 पुट कर दिया, 5 का स्क्वायर 25 में से 9 गया, फिर 6 पुट कर दिया, 6 का स्क्वायर 36 में से 9 गया, 7 पुट कर दिया, 7 का स्क्वायर, मतलब जैसे आप x को 3 से बढ़ाते हुए इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, y कहाँ से जा रहा है भाई, 3 रखा तो 0 आया था, जैसे बढ़ा रहे हो
अंडर रूट के अंदर जो भी आ रहा है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। ये भी 0 से कहाँ तक जाएगा, ये 0 से इन्फिनिटी की ओर ही जाएगा। ठीक है, चाहे कोई सा भी केस हो, चाहे ये केस हो चाहे दूसरा वाला केस हो, y 0 से इन्फिनिटी की ओर जाता है, ये लिखोगे। अब आप कहोगे कैसे, नेगेटिव वाला तो आपने चेक नहीं किया। अरे यार भाई स्क्वायर है यहाँ पे, -3 पुट करोगे तब भी 9 देगा, 3 पुट करोगे तब भी 9 देगा। मेरा कहने का मतलब है 3 पुट कर लो -3 पुट कर लो, एक्स स्क्वायर 9 होना है। 4 पुट कर लो -4 पुट कर लो। तो मतलब क्या, मतलब आप कुछ भी पुट कर रहे हो ना भाई, ये इनके बीच का ये वैल्यू बड़ी होती जा रही है। जैसे जैसे आप 3 से इन्फिनिटी की तरफ पुट करो या फिर -3 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ। देखो -4 को देख लो, -4 का स्क्वायर 16 -9 थोड़ा बड़ा हो गया। फिर -5 पुट कर लो, -25 -9 थोड़ा बड़ा हो गया। -10 पुट कर लो, -10 का स्क्वायर 100 -9 और बड़ा हो गया। तो मतलब क्या कि जैसे जैसे 3 से इन्फिनिटी की ओर जाता है या फिर -3 से माइनस इन्फिनिटी की ओर, y 0 से इन्फिनिटी की ओर ही जाता है। तो दो ही कंडीशन मिल रही हैं, या तो y 0 से बड़ा है, कहाँ तक हमें पता नहीं था, यहाँ से भी पता लग गया 0 से कितना बड़ा हो सकता है, इन्फिनिटी तक हो सकता है। इसका मतलब इस केस में परिसर, इस केस में परिसर, इस केस में परिसर 0 से इन्फिनिटी तक हो सकता है जनाब। इक्वल टू है तो 0 इंक्लूड कर देना। अब मैं आपको एक बताऊं, अलग अलग क्वेश्चन उठा के देख लेना, आपको यहाँ पे एक सिमिलरिटी मिलेगी परिसर वाले केस में, इस तरह क्वेश्चन में। अब वो सिमिलरिटी क्या है आपको प्रैक्टिस करनी है। मतलब क्या, x² -25 वाला केस उठा के देख लो, x² -16 वाला क्वेश्चन उठा के देख लो, x² -49 का क्वेश्चन उठा के देख लो, आपको यहाँ पे एक सिमिलरिटी मिलेगी। वो सिमिलरिटी क्या है कमेंट में दिखाना, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो एक बार और रिवाइज करा दूँ सर, कि अंडर रूट के अंदर ऐसा कुछ भी दिखेगा, प्रांत निकालने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख देना, ठीक है। ऐसा वाला केस आता है तो ये लगेगा, ऐसा वाला केस आता है तो ये लगेगा, प्रांत निकाल रहे होगे जब तब, या फिर कभी भी ऐसी इनइक्वालिटी कहीं भी सोल्व करनी पड़ जाए, जरूरी है प्रांत में सोल्व करनी पड़े, ठीक है। तो ये हो गया, क्लियरली चीज़ें समझ में आ गई। चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा। एक मिनट देखो, रिकॉर्डिंग ऑडियो वाली चालू नहीं करी क्या मैंने, नहीं कर दिए, ठीक है बढ़िया। चलो यहाँ पे आ जाओ, कह रहा है एफ ऑफ एक्स दिस है, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, अंडर रूट x -1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन का प्रांत तथा परिसर। फिर से प्रांत तथा परिसर है ना। तो प्रांत के लिए अगर हम देखें तो x की वैल्यूज देखते हैं, तो प्रांत के लिए साहब, प्रांत के लिए मैंने कहा अंडर रूट के अंदर जो भी हो, है ना, अंडर रूट के अंदर जो भी हो, प्रांत के लिए इसी जो भी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दो। जो भी मतलब क्या है, x -a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दो। x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x पे ही जो कंडीशन होती है, x क्या क्या हो सकता है, वही प्रांत कहलाता है। यानी कि जनाब यहाँ पे प्रांत बोले तो डोमेन, ठीक है, डोमेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 से बड़ा या बराबर, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। नंबर लाइन पे दिखाना चाहो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक कहीं यहाँ पर है, 1 से बड़ा या बराबर, इस तरफ, ये वाली चीज़, ठीक है ना। क्लियर हो गया। परिसर कैसे निकालोगे साहब, परिसर कैसे निकालोगे साहब, यहाँ पर परिसर के लिए बात करते हैं, है ना। परिसर के लिए परिसर कैसे निकालोगे सर, एक बात बताओ, क्या अब मैं इसको क्रिएट कर सकता हूँ क्या। हाँ, पहली बात तो परिसर के लिए जो एफ ऑफ एक्स होता है, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, उसको y के बराबर लिखना होता है। एफ ऑफ एक्स ही क्या होता है, y होता है साहब, यानी कि y इज इक्वल टू दिस हो गया, है ना। अब पहली कंडीशन तो मैंने कहा आंख बंद करके आपको ये लिखना है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कभी 0 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, ये पहली कंडीशन हो गई, ठीक है ना। 0 से छोटा तो नहीं सकता, तो बराबर सकता है, वो बड़ा ही होगा। दूसरी कंडीशन कैसे निकालोगे, दूसरी कंडीशन आप कैसे निकालोगे, अंडर रूट x -1 है। अब डायरेक्ट तो कुछ नहीं दिख रहा, पिछली बार तो x स्क्वायर का हमने सहारा ले लिया था भाई, वो पता था x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, वहाँ से कंडीशन बन गई थी। बट यहाँ पे x क्या है, x क्या है, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इससे ले लो सहारा। यहाँ तो पता है आपको, है ना भाई, आपको पता है कि x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यही तो डोमेन है इसका, प्रांत, यही तो डोमेन है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि जैसे जैसे x 1 से बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे y बड़ा होता जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई x जैसे जैसे 1 से इन्फिनिटी की तरफ जाता है, इसका ही तो मतलब है 1 से इन्फिनिटी, तो वैसे वैसे y कहाँ से कहाँ तक जाएगा। ध्यान से देखो, x की जहाँ 1 पुट करो, 1 - 1 0, यानी जब x 1 है तो y 0 है। अब y क्या कर सकते हो, 1 से बढ़ा सकते हो, बढ़ाओ 1.1, 1.2, 1.3, जैसे जैसे x बढ़ाते हो, क्योंकि x माइनस समथिंग हो रहा है,
एक्स माइनस समथिंग और है तो चीज़ बढ़ती जाती है, कहाँ तक चली जाएगी, इन्फिनिटी तक। ऐसे भी बता सकते हो वाई 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, नहीं तो यहाँ तो क्रिएट हो जाएगा। खैर यहाँ तो क्रिएट हो जाएगा। खैर कैसे, एक्स इज ग्रेटर देन 1 है, ये अपने पास आ गया, डोमेन से निकाला हमने, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करना है, 1 माइनस कर दो, तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1, दोनों तरफ 1 माइनस कर दिया, तो यहाँ बच गया x माइनस 1 और यहाँ बच गया 0। दोनों तरफ अंडर रूट ले सकते हैं, क्योंकि अब देखो x माइनस 1 अंदर है, तो x माइनस 1 0 से बड़ा या बराबर है, तो मतलब ये नेगेटिव तो नहीं है, और 0 भी नेगेटिव नहीं होता, तो अब अंडर रूट ले सकता है। अंडर रूट लेते ही ये बन जाएगा y, यानी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे भी सोच सकते हो आप, दोनों तरीके इस क्वेश्चन को करने के, वो वाला भी ये वाला भी, तीर वाला भी कि भाई 0 से यहाँ तक जाएगा तो ये 0 से कहाँ तक जाएगा, या फिर ऐसे भी। अब इसको ले लो कंडीशन 2। अब देखो y जो है फ्रॉम 1 एंड 2 देखिए अगर हम, है ना, फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ से कर रहा हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों तरीका है ना, जैसे भी सोचना चाहो। 1 एंड 2 y यहाँ पे क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या है, ठीक है, यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक ही चीज़ आ रही है यार, वो लेफ्ट में लिखा है वो राइट में लिखा है, यानी कि 0 से बड़ा या बराबर, मतलब कहाँ भाई 0 से इन्फिनिटी तक, तो यानी कि 0 से क्या हो गया, इन्फिनिटी, 0 इंक्लूड है, ये आ गया परिसर, है ना। सिर्फ वहाँ से काम नहीं चलता, हमें कुछ और भी चेक करना पड़ता। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई क्या बात, ठीक है। अब दोनों एक ही जैसा रिजल्ट दे रहे हैं, आप कहोगे यार वो वाई तो आपने वही लिख दिया, अगर आपको ये कन्फ्यूजन है तो आप वैसे ही कर लेना, वैसे ये तरीका सही है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही है। बट अगर आपको ऐसे दिक्कत लगे, अगर आपको ऐसे, क्योंकि कुछ बच्चों को लग रही होगी, क्योंकि वो वही वाई तो क्रिएट हो रहा है, यानी यही चीज़ तो वाई क्रिएट हो रही है इस केस में, तो आप ऐसे कर लेना। हम बोलेंगे डोमेन क्या है इसका, भाई एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है इसमें से, तो हम बोलेंगे जैसे 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 2 बार लिख दो, नहीं यार गणित है तो इसमें कुछ और ही दो को समझ लोगे। जैसे जैसे x 1 से बढ़ेगा इन्फिनिटी की तरफ, वैसे वैसे, है ना, वैसे वैसे, आप ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे वैसे y, ठीक है, x 1 पुट करो, x 1 पुट करो, 1 माइनस 1 0, यानी कि y 0 आ गया। अब जैसे जैसे x बढ़ाओगे y बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक आएगा। ऐसे भी आप कह सकते हो यार परिसर कहाँ तक चला जाएगा, 0 से इन्फिनिटी, आपकी इच्छा है यार, देखो दोनों तरीके हैं वैसे आपके पास, ठीक है ना। ये हो गया, आगे चलते हैं। अब ये पूछ रहा है, देखो अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो रूट वाला फंक्शन था, लेकिन अब क्या है, मॉडुलस फंक्शन है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, ये है। यहाँ पे हमें क्या करा, प्रांत रहा, देखो प्रांत का मतलब क्या होता है, कहाँ पे फंक्शन को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस वो सब चीज़ें लिख दो। तो प्रांत हो जाएगा सारे रियल नंबर यार, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। क्यों यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहे थे, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आया तो इसे दिक्कत हो जाती है। बट यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है भाई, इसको कुछ भी दे दो, 0 पुट करो, नेगेटिव नंबर पुट करो, पॉजिटिव नंबर पुट करो, सबको ये हैंडल कर लेता है, ठीक है ना। सख्त लौंडा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक है। तो प्रांत रियल नंबर, ठीक है। अच्छा, अब अगर परिसर की बात करें तो परिसर के लिए यार ये आपको सीधा सीधा पता है कि भाई मोड के अंदर x माइनस 1, भाई आपको y बनाना होता है ना, y बनाना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ बोलेंगे माना जो अपना एफ ऑफ एक्स है, यानी कि वो y है, y दिस है, तो हमें पता है कि x माइनस 1 जो होगा, भाई मोड के अंदर कुछ भी पुट करते हो कभी नेगेटिव नहीं देता है, इतना तो आपको पता होगा। मोड के अंदर आप कुछ भी पुट करो नेगेटिव नहीं देता, मतलब ये चीज़ सीधा सीधा हमें इसकी वैल्यू पता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी, और यही चीज़ तो y है, यानी कि y सीधा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब क्या कि y कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, या तो 0 है या उससे बड़ा है इन्फिनिटी तक। ये हो गया परिसर, यही क्या हो गया, ये हो गया परिसर, यानी कि रेंज। खत्म है भाई साहब ये क्वेश्चन, देख लो भाई इसकी रेंज, मतलब ये क्या क्या आंसर दे सकता है, सोचो ना, 0 या उससे बड़ा ही दे सकता है आंसर, ठीक है। एक्स कुछ भी पुट करो, जो भी, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे भाई। अगर मैं डोमेन की बात करूँ, इसके फिर से डोमेन की बात करूँ, यानी कि प्रांत की बात करूँ, तो प्रांत का मतलब होता है कि इसमें क्या पुट करें किसी कोई दिक्कत ना हो। तो भाई अंडर रूट तो है नहीं जो नखड़े दिखाएगा, अरे नहीं नहीं मैं तो ये नहीं लूँगा, ऐसा तो नहीं दिखाएगा ना ये। क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं एक्सेप्ट करता था, इसे तो कहेगा भाई कुछ भी ले आओ, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अगर मैं बात करूँ अब परिसर के लिए सॉल्व करें अगर हम, है ना, परिसर के लिए सॉल्व करें हम, तो हम बोलेंगे माना, ठीक है, y इज इक्वल टू जो भी एफ ऑफ एक्स दिया गया है, जो भी एफ ऑफ
x दिया गया, ये दिया गया। अब चलो क्रिएट करते हैं कि ये क्या होगा। अब क्या मुझे इस पूरे के बारे में डायरेक्ट पता है? नहीं, लेकिन क्या मुझे इतने के बारे में पता है? हाँ, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही देता है। क्या इसके से क्रिएट हो गया? नहीं भाई, नकल मारो, यहाँ पे तो माइनस भी है, इसके पास नहीं था, माइनस की कमी है, दे दो यार, दानी इंसान हो आप लोग। देखा, दोनों तरफ माइनस माइनस से गुणा कर दो तो निशान लेकिन उल्ट जाएगा। जैसे ये हो गया, क्या क्रिएट हो गया भाई? तो सीधी सी बात है यार, ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो इसका माइनस क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 0। यानी इस केस में परिसर क्या हो जाएगा जनाब? इस केस में परिसर क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, y इज लेस देन 0 है ना, या इक्वल टू भी हो सकता है, तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, 0 या उससे कम, 0 या उससे छोटा। ये बात समझ में आ गई? ये था क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में, क्लास 11th की जो मैथ्स है ना आपकी सर, स्कूल लेवल एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, या फिर इसके जैसा। ठीक है, अब देखो जब भी आपको एक फंक्शन दिया जाए, नोट कर लो सर, कहीं भी नोट कर लो, ठीक है, जब भी आपको कोई फंक्शन दिया जाए, ठीक है, जिसमें यहाँ पर ऊपर कोई फंक्शन हो, नीचे कोई फंक्शन हो, तो याद रखना बस डोमेन के लिए नीचे वाली चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए। भाई बाकी कंडीशन भी हो सकती हैं, अब हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में दोनों मिक्स कर दें, मतलब ऊपर अंडर रूट भी दे दिया, नीचे भी दे दे, तो अंडर रूट वाली कंडीशन भी चेक करोगे, मेरा कहने का मतलब है, लेकिन इतना तो जरूर करोगे। जैसे इस क्वेश्चन में अंडर रूट नहीं दिया है, बट अगर यही चीज़ अंडर रूट भी होती है ऊपर और नीचे फिर कुछ होता, तो हम पहले नीचे वाली चीज़ 0 नहीं है ये तो चेक करते ही, फिर रूट वाली कंडीशन भी लगाते हैं। पर कहने का मतलब है, वो तो रूट वाली चीज़ बता चुका हूँ, यहाँ पर जो भी नीचे को 0 नहीं हो सकता है सर, डोमेन के लिए, प्रांत के लिए। प्रांत ये बराबर नहीं है, लेकिन प्रांत के लिए ये कंडीशन लगानी है, प्रांत के लिए ये कंडीशन आपको लगानी है। ये मत कह देना कि यही प्रांत हो जाएगा सीधा सीधा, बट प्रांत के लिए कंडीशन लगाने, कंडीशन लगाने के बाद क्या आता है वो एक अलग मैटर है, डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इतना तो आपको लगाना ही है सर। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो अगर इसका प्रांत निकालना है, मतलब क्या हो सकता है x, तो मुझे पता है नीचे वाली चीज़ 0 तो नहीं हो सकती, तो प्रांत के लिए x² - 5x + 4 0 नहीं हो सकता है साहब, 0 नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? अब गुणा करके कितना आना चाहिए? 4, और जोड़ के कितना आना चाहिए? 5। है कोई ऐसा? 4 और 1, है ना? तो यानी कि x² माइनस, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे x लिखो, प्लस में 4 लिखो, इज नॉट इक्वल टू 0, है ना? 5 को कैसे तोड़ सकते हो आप? 5 को तोड़ सकते हो 1 + 4, है ना? 1 + 4 करें तो 4 और 5 मिल जाता है, गुणा करें, ये सब आपको आता होगा। ठीक है, x² यानी कि -x - 4x, ये सब आपको आता होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। नहीं आता तो वीडियो दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लेना कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से x, यहाँ क्या बच जाएगा? x - 1, यहाँ -4, यहाँ क्या बच जाएगा? x - 1 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x - 1 एक ब्रैकेट में और x - 4 एक ब्रैकेट में, नॉट इक्वल टू 0। यानी कि अब अगर ये 0 के बराबर नहीं होना है, ये 0 के बराबर नहीं होना है, तो किसी को भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ना तो ये 0 के बराबर हो सकता है, एंड यहाँ पे एंड वाली कंडीशन लगती है, जबकि अगर नॉट इक्वल टू तो और वाली कंडीशन लगती है, लेकिन यहाँ पे एंड लगेगा, और लगेगा। x - 4 ये भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर एक भी 0 हो गया तो 0 कर देगा भाई, इसलिए दोनों ही लगेगा यहाँ पे। यानी कि x ना तो 1 हो सकता है, एंड x ना ही तो 4 हो सकता है। याद रखना, जब यहाँ पर इक्वल टू 0 होता है तो वहाँ पे या लगता है, या OR वाला या, बट यहाँ पे AND लगता है ना? यही क्वेश्चन अगर आप ऐसे कर रहे होते ना सर, दोनों में एक और फर्क देख लो, तो यहाँ पे x - 1 इज इक्वल टू 0 होता है, या आता, या मतलब OR वाला, और ठीक है, या फिर x - 4 इज इक्वल टू 0 आता है। क्यों? क्योंकि या तो ये कंडीशन हो जाए या तो वो कंडीशन हो जाए, एक भी 0 हुआ तो 0 हो जाएगा, लेकिन 0 ना होने के लिए दोनों को ही 0 ना ही होना पड़ेगा, एंड वाला केस आएगा। इसमें भी बच्चे गलती कर जाते हैं। समझ में आ गया? यानी कि जो डोमेन होगा ना सर इसका, जो डोमेन होगा इसका, यानी कि प्रांत जो होगा इसका, वहाँ पे आप क्या बोलोगे कि भाई x क्या हो सकता है? x कुछ भी हो जाए, x किसी भी हो जाए पूरे रियल नंबर में से, लेकिन ना तो वो 1 हो सकता, ना ही वो 4 हो सकता, 1 और 4 को माइनस करना पड़ेगा। 1 से 4 तक नहीं बोला मैं, वहाँ पे समुच्चय है ये, ठीक है? तो ये वाले ब्रैकेट लगाओगे, करली ब्रैकेट। समझ में आ गया? ये था क्वेश्चन। अब बिल्कुल इसके जैसा ही देखो, एक एग्जांपल है, ये आप खुद कर लेना, आपको समझ में आ गया होगा कि कंडीशन क्या लगेगी, नीचे वाली चीज़ 0 नहीं हो सकती, बस। ठीक है, वो देख लेना आप। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी भाई साहब बहुत सारे लोगों ने बहुत लंबे चौड़े तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ, इसको इतनी ज़रूरत है भी नहीं,
बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। पहली बात तो कि भाई यहाँ पे एफ ऑफ, ठीक है, जो भी है उसको अलग तरीके से लिखा हुआ है। पता है ये क्या चीज़ लिखी हुई है? ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप कहोगे अरे 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 मजाक मत करो, वो कुछ और लिखा हुआ है, ये आपने कुछ और ही लिख दिया। अरे वही लिखा है, देखो एक ही चीज़ होती है। अब आप कोई फंक्शन है उसको फंक्शन में, ठीक है, कोई जो फंक्शन है उसमें x कोमा वाई लिख के दिखाओ या फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिख के दिखाओ, सेम बात होती है। लिखने के तरीके अलग हैं। कलर नज़र नहीं आ रहा तो मैं दोबारा से लिख देता हूँ। भाई साहब मैं ये बोल रहा हूँ, कहीं अगर ऐसा आपको दिख जाए कि f बराबर, ध्यान से देखना, f बराबर, ठीक है ना, x कोमा वाई है, तो इसका मतलब आप समझ जाना वो कहना चाहते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई है। ठीक है, समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसे लिखा है, मतलब क्या होता है ऐसे केसेस में? ऐसे केसेस में ये होता है सर कि ये तो एक्स का काम करता है, कोमा के बाद यहाँ कोमा है बीच में, ये वाई का काम करता है। यानी कि एक्स पुट करोगे तो ये मिल रहा है वाई, वाई ये है। यानी कि इस केस में मैं सीधा सीधा ये भी कह सकता हूँ कि वाई की वैल्यू दिस, यानी एफ ऑफ एक्स को ही तो वाई बोलते हैं, ये वाई बोलो, इसको एफ ऑफ एक्स बोलो, एक ही मतलब है। ठीक है, यानी कि एफ ऑफ दिस एक्स इक्वल टू दिस। यहाँ पे क्या पूछा है? परिसर निर्धारित करो, है ना, परिसर। जाहिर बात है आर टू आर दे दिया है, आर टू आर दे दिया है तो मतलब डोमेन में तो सारे रियल नंबर दे दिए हैं, परिसर बताना है अपने को। ठीक है, डोमेन में सारे रियल नंबर है, देख सकते हो यहाँ पे एक्स क्या क्या नहीं ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो यार। नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए था, बस नीचे जीरो बनेगा भी नहीं। कोई भी रियल नंबर पुट कर दो, एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू भी जीरो होगी, तो जीरो प्लस में 1 भी तो है, तो जीरो बनेगा ही नहीं। इसलिए बोल रहे हैं डोमेन तुम चेक ही मत करो, क्योंकि वो रियल नंबर है, देख के बता दोगे। तुम्हें चेक करना है परिसर, और परिसर के लिए मैंने क्या बोला भाई, वाई बराबर एक्स स्क्वायर, जो भी है एफ ऑफ एक्स उसको वाई के बराबर ले आओ, उसको वाई के बराबर ले आओ सर। अब डोमेन यानी एक्स क्या है? रियल नंबर है। एक्स क्या है? रियल नंबर है। डोमेन तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है इसको। ठीक है, अनडिफाइंड वगैरह कहीं बन नहीं रहा, नीचे जीरो बन नहीं रहा। कैसे कर सकते हैं इसको? देखो ये होता है अपना अंश। अगर अपने पास कोई भिन्न हो, जैसे 5/6 तो 5 ऊपर 6 नीचे, 5 अंश हो गया, नीचे जो होता है वो हर होता है, ये है हर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये एक्स का स्क्वायर है, ये एक्स का स्क्वायर है, तो मुझे बताओ कि एक्स स्क्वायर, देखो एक एक स्टेप करते हैं। एक्स स्क्वायर हमेशा पक्की बात है कि 0 से बड़ा ही होगा या बराबर होगा। और अगर मैं एक्स स्क्वायर में 1 जोड़ दूँ सर, नीचे एक्स स्क्वायर में 1 ही तो जुड़ा हुआ है, तो पक्की बात है कि हमेशा 1 से बड़ा या बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर x 0 से बड़ा या बराबर है, क्योंकि किसी का स्क्वायर करते हो या तो 0 देगा या 0 से बड़ी चीज़ देगा। और अगर उसमें एक और जोड़ दो, दोनों तरफ 1 जोड़ दो, इधर जो 1 जोड़ा 0 + 1 1 हो गया, इधर 1 जोड़ा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, यही तो है। यानी इसमें से कोई भी चीज़ नेगेटिव तो नहीं है, यानी कि इनमें से कुछ भी नेगेटिव तो नहीं है साहब। तो यहाँ पर भी ये नॉन नेगेटिव है, या तो 0 हो सकता है या नेगेटिव और पॉजिटिव, और ये या तो 0 हो सकता है, सॉरी या तो 1 हो सकता है या 1 से बड़ा ही है, ये 0 भी नहीं है। तो ये क्या वैल्यू देगा? ठीक है, तो यहाँ पे अब अंश और हर में हम क्या बोल सकते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर जो है, यानी कि ऊपर जो चीज़ है, ये हमेशा ये दे रहा है। देख लो 0 से बड़ा ही हो सकता है या मिनिमम केस बराबर हो सकता है ना, क्योंकि किसी का स्क्वायर, किसी रियल नंबर का स्क्वायर, एक्स क्या है, कोई रियल नंबर है, किसी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा रहेगा या बराबर हो सकता है। इतनी बात आ गई। नीचे वाली चीज़ पे अगर गौर करो, जो इसका हर है, जो इसका हर है, ध्यान से देखना, वो क्या है? एक्स स्क्वायर में 1 जुड़ा हुआ है। क्या दोनों तरफ 1 जोड़ सकते हो? दोनों तरफ 1 जोड़ना, 0 + 1 1 हो गया, यहाँ पे 0 एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अब आप ये सोच रहे होगे कि यार इतना तामझाम क्यों बता रहे हो हमें? भाई इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि जो ये वाई है, ये हमेशा 0 के बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। और छोटा या बराबर, छोटा किससे होगा? बराबर भी नहीं होगा। खैर छोटा किससे होगा समझाता हूँ, देखो ध्यान से देखना, पहले वाली कंडीशन समझ लो। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू लेके चलो मैं तो 0 हो सकती है एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0। नीचे 0 भी नहीं होगा, नीचे 0 भी नहीं होगा, नॉन जीरो है, नीचे तो 0 भी नहीं है ना भाई। 1 से बड़ा या बराबर चीज़ 0 के बराबर तो नहीं होता, जो 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा वो 0 तो नहीं होता। यानी नीचे 0 नहीं है, लेकिन ऊपर 0 बन सकता है। उस केस में, जिस केस में यहाँ 0 बनेगा, 0 डिवाइड बाई नॉन जीरो 0 हो सकता है भाई।
बाकी के केसेस में देखो नेगेटिव तो कुछ हो ही नहीं रहा, ना ये नेगेटिव बन रहा है कभी, ना ये नेगेटिव बन रहा है कभी, ये 0 से बड़ा या बराबर है, ये 1 से बड़ा या बराबर है। तो जब ये नेगेटिव ही नहीं है तो अब जो वैल्यू मिल सकती है आपको 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव वाली ही मिलेंगी। 0 मिलना था, हमने लिख दिया किया, तो यार ये 0 बिल्कुल मरे से मरे केस में, बिल्कुल गए गुजरे केस में 0 के बराबर हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या लिखे हैं सर, ये सोच रहे होगे ना आप, ध्यान से देखो। क्या मैं ये बोल सकता हूँ, ध्यान से देखना, इसको समझाने का तरीका कितना मस्त लेके आया हुआ है। क्या मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर के बराबर होता है? आप कहोगे हाँ यार इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर के बराबर होता है सर। ठीक है सर, क्या मैं दोनों तरफ जो बराबर चीज़ें हैं, मैं किसी एक की तरफ सिर्फ एक जोड़ूँ, किसी एक की तरफ एक जोड़ूँ और दूसरे की तरफ ना जोड़ूँ सर, वही रहने दो, क्या अब भी ये बराबर रहेंगी? आप कहोगे अरे क्या बकवास कर रहे हो, तो अब दोनों बराबर कैसे रहेंगी भाई? जिस तरफ आपने एक जोड़ दिया वो बड़ी हो जाएगी। मैं कहूँगा बिल्कुल हो जाएगी। एक्स स्क्वायर क्या है सर? अंश है, अंश, न्यूमरेटर बोलते हैं इंग्लिश में। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है सर? हर है, हर। क्या अंश छोटा है हर बड़ा है? हाँ। आप कोई भी भिन्न उठा के देख लो जिसमें अंश छोटा हो हर बड़ा हो, यानी ऊपर वाली चीज़ छोटी हो नीचे वाली बड़ी हो, ये हमेशा एक से छोटी ही रह जाती है, एक के बराबर भी नहीं होती, क्योंकि बराबर होने के लिए ऊपर नीचे बराबर होगा, तभी 6 से 6 कट के 1 आएगा। तो हमें पता है कि ये जो y है ये भिन्न ही तो, जैसा भिन्न के जैसा ही तो दिख रहा है भाई, ऊपर अंश है नीचे हर है, ऊपर वाली चीज़ छोटी नीचे वाली चीज़ बड़ी, तो जब ऊपर वाली चीज़ छोटी होगी एक का पहाड़ा एक बार भी नहीं जाएगा, यानी कि एक से भी छोटी रह जाएगी। समझ में आ गया? ये रफ वर्क है जनाब, ये जो मैंने इतनी सारी चीज़ें तामझाम किया है ना, ये गुलाबी वाला ये रफ वर्क है, ये इसको मत करना पेपर में, वाइट वाइट वाला पोर्शन करना, ये रफ वर्क है सर। ये क्या है? रफ वर्क है, रफ वर्क है। समझ में आ गया? ये गुलाबी वाला वो समझाने के लिए था, ये हो गया। तो परिसर क्या निकल के आया है सर? यही तो परिसर हुआ। ठीक है, परिसर क्या निकल के आया? परिसर यानी y कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है सर? 0 से बड़ा है बराबर, 1 से छोटा ही रह जाता है, 1 के बराबर भी नहीं हो पाता कभी। समझ में आ गया? इतना था इसका एक्सप्लेनेशन। अब मैंने बहुत ज़्यादा बार एक ही चीज़ को रिपीट किया, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, बड़ा आसान था। अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, हमने मेन कर लिया, अब ऐसे क्वेश्चन भी देखो जरा एक बार, ये और ये है, तो इसमें क्या लगता है भाई? ठीक है, क्रमित युग्म में दो बराबर हो तो इसमें क्या होता है? कोमा के पहले देख लो बराबर होंगे। ये सब चीज़ें सिखा चुका हूँ यार मैं। कोमा के पहले यहाँ क्या है? x+1, कोमा के पहले यहाँ पर क्या है? 3 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ कोमा के बाद क्या है? y-2 है, यहाँ कोमा के बाद क्या है? 1 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं 1 नंबर में, देख लेना। चलिए ये वाला देखो, उदाहरण 7। उदाहरण 7 भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आप कर ले जाओगे तो हो सकता है आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन ऐसा दिख जाए। सब कुछ करा रखा मैंने, पूरा चैप्टर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देख लेना। यहाँ पे क्या कह रहा है? मान लीजिए ए के पास ये चीज़ें हैं, ठीक है, ए के पास क्या क्या चीज़ें हैं सर? 1 से लेकर 6 तक, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, रिलेशन कैसे डिफाइंड है अपनी? रिलेशन यानी संबंध कैसे डिफाइंड है अपना कि भाई x y, ठीक है, जहाँ पर y क्या होना चाहिए? x से 1 ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, रिलेशन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? संबंध अपना a से a तक है, a से a तक है। अब बोल रहा है इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दिखाइए, इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दिखाइए। तो पहले ना तीर आरेख के लिए पहले लिख लो क्या क्या हो सकता है अच्छे से। देखो यहाँ पे कंडीशन देखो ये चल रही है सर, अपनी कंडीशन है, ये मैंने चैप्टर जब पढ़ाया था ना वो वीडियोस देख लेना, आपको बहुत समझ आएगा। अभी मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया, गला बैठ रहा है मेरा। ठीक है, y=x+1, क्योंकि इससे पहले मैं क्लास 12 को पढ़ा रहा था, फिर अभी क्लास 11 चल रहा है, ठीक है, तो वो चलता रहता है। तो y= कितना? x+1 है। आप क्या करो ना, देखो भाई जो ये a होता है यहाँ से x आता है, और जो ये y होता है मतलब दूसरा वाला सेट होता है जिसको जगह तीर लगता है वहाँ से y आता है। ठीक है, तो x मतलब कहाँ से लेना? a से ही, y भी कहाँ से आएगा? a से आएगा, सीधी सी बात है। तो इस कंडीशन में रखते जाओ। देखो x क्या रख सकते हो? a से मतलब 1 रखा, x अगर 1 रखोगे तो 1+1, x अगर 1 रखोगे तो y क्या हो जाएगा? x से 1 ज़्यादा, y क्या है? x+1 है, x 1 रखोगे तो x+1 यानी 2 हो जाएगा। y और क्या, x और क्या रख सकते हो भाई? 2 रख सकते हो, तो 2 क्या हो? फिर 3 आ जाएगा। यही तो है, y क्या है? जो भी x रख रहे हो उसमें 1 जोड़ के y मिल जाता है, यानी कि x को अगर मैं 3 रखूंगा उसमें 1 जोड़ दूंगा 4 मिल जाएगा, x को अगर मैं 4 पुट करूंगा 1 जोड़ दूंगा 5 मिल जाएगा, x को अगर मैं 5 पुट कर दूंगा तो 1 जोड़ दूंगा 6 मिल जाएगा। क्या मैं आगे जा सकता हूँ? नहीं, क्योंकि जैसे देखो ये गलत है, क्यों? क्योंकि ये पुट करूँगा तो मुझे 7 मिलेगा, मतलब मैं x को 6 तो पुट कर सकता हूँ क्योंकि a के पास 6 है, x कहाँ से आ रहा है? a से, लेकिन जो y आ रहा है सर वो भी a से आ रहा है, तो y इस केस में 7 आ जाएगा। मेरे को यहाँ पे 7 दिख नहीं रहा है, हमें
तो मैं वो चीज़ नहीं कर सकता, ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो मतलब यहीं तक रहेगा सर। अब क्या बोला है कि इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दिखाओ। तो तीर आरेख कैसे दिखाते हो, देखो ए से ए में गया ना, तो यहाँ पर आप ए बनाओ, यहाँ पर ए बनाओ, क्योंकि ये ए से ए में ही गया, ठीक है, पहले पार्ट की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर यहाँ से देखो एक किससे लिंक है, 2 से, यानी एक को तीर मारेगा एक, 2 को लगेगा, 2 तीर मारेगा 3 को लगेगा, 2 से लिंक कर दो 3 को, 3 मारेगा तो 4 को लगेगा, ठीक है, 4 से 5 को जाएगा और 5 से 6 को जाएगा। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में आर के प्रांत, सह प्रांत और परिसर लिखिए। तो यार दूसरे पार्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, दूसरे पार्ट की अगर मैं बात करूं तो पहले बात करते हैं प्रांत की। प्रांत का मतलब क्या हो गया, क्या क्या आप एक्स पुट कर पाए। यहाँ से अगर देखना चाहोगे तो पहला वाला जो है, पहला वाला एलिमेंट यानी 1 2 3 4 और 5, यहाँ से देखना चाहोगे तो यहाँ से भी देख सकते हो जिससे तीर निकला है, जिसमें तीर मारा है, 1 2 3 4 5। तो प्रांत में क्या क्या आ जाएगा, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। दूसरा क्या निकालना था हमें, सह प्रांत। सह प्रांत मतलब कोडोमेन होता है सर, सह प्रांत मतलब कोडोमेन। तो कोडोमेन का मतलब क्या होता है, जो दूसरा वाला समुच्चय है यानी कि पूरा का पूरा ए, इसको फर्क नहीं पड़ता तीर किसको लग रहा है किसको नहीं लग रहा है, जो भी है पूरा का पूरा ए ही लिख दोगे आप, ठीक है, यानी कि ये सीधा सीधा ए हो जाएगा। सह प्रांत या कोडोमेन का मतलब ही होता है दूसरा वाला सेट, ठीक है, दूसरा सेट भी यही है। हाँ, तीसरे की बात करें अगर हम परिसर की, परिसर मतलब वाई की क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं, यानी रेंज, यानी जिसको जाके तीर लगा उन सभी का एक समुच्चय बना दो। तीर किसको लग रहा है, 2 को 3 को 4 को 5 को 6 को, यहाँ से भी देख सकते हो या फिर यहाँ से 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 2 3 4 5 6, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला भी देखो वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें मेन बात क्या है, रिलेशन। रिलेशन यानी संबंध क्या है, देखो x, y यानी पहला x दूसरा y, सच दैट y और इसके में रिश्ता है y = x + 5, है ना। x क्या है, संख्या 4 से कम कोई संख्या है ना, और एक प्राकृतिक संख्या है। इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि x क्या है, 4 से कम, और x एक प्राकृतिक संख्या, उसको भी लिखने का सिंपल सा तरीका ये भी है। ये है अपने पास रिलेशन जो भी था। कह रहा है द्वारा एक संबंध R परिभाषित कीजिए, इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखिए और प्रांत और परिसर निकालिए। भाई रोस्टर रूप में लिख देते हैं ना। देखो पहली बात तो ये रिलेशन कहाँ से कहाँ तक गई है, देखो जो रिलेशन ये है कि y क्या आएगा, x + 5, x 4 से छोटा नंबर है जो कि नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। अब क्या बोला गया, समुच्चय R पर, समुच्चय पर प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर, यानी जो रिलेशन है वो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पे, यानी n से n तक गया, जिस पर होता है वहां से वहां तक जाता है। ये भी मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में ढूंढना, अगर आपको दिख जाए कहीं पर, है ना, जैसे यहाँ पे बोला प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर का मतलब वहीं से वहीं तक गया, ए पर मतलब ए से, बी पर मतलब बी से बी, प्राकृतिक संख्याओं पर मतलब प्राकृतिक संख्याओं से, यानी कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इतना आपको समझ में आता है तो यार ये जो x है साहब वो क्या क्या हो सकता है। मुझे पता है कि यार इसका मतलब है, यार ये कलर क्यों नहीं बदल रहा, इसका मतलब है कि x या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। अब बोलोगे ऐसा कैसे, अरे यार x 4 से छोटा है, x प्राकृतिक संख्या भी है, मतलब वो प्राकृतिक संख्या ले लो जो 4 से छोटी होती हैं, तो 1 2 3 यही तो 3 मिलेंगे। तो यहाँ से अगर मुझे इसको रोस्टर रूप में लिखना है साहब, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर रूप में लिखना है, तो मतलब क्या, ध्यान देखो ये वाली कंडीशन पे y क्या है, x से 5 ज़्यादा, x अगर 1 सेलेक्ट करोगे सर, पहले x लिखना फिर y, x अगर 1 सेलेक्ट करते हो, यहाँ से देखो ना, x अगर 1 सेलेक्ट करते हो तो 1 से 5 ज़्यादा 6 होता है ना, यानी कि y 6 हो जाएगा। x अगर आप 2 यहाँ से लेते हो तो 2 + 5 यानी 7 हो जाएगा। x अगर आप 3 सेलेक्ट करते हो तो 3 + 5 यानी 8 हो जाएगा, हो तो गया। अब आगे क्या कह रहा है कि भैया इसका प्रांत और परिसर भी लिखो, है ना, सह प्रांत यहाँ पे नहीं पूछा गया। तो प्रांत क्या हो जाएगा, जो जो आप पुट कर पाए, यानी x की वैल्यू 1 2 या 3, है ना। और परिसर की अगर हम बात करें तो परिसर मतलब जिसको तीर लगा, यानी जो जो आया, 6 7 8 आ रहा है, 6 7 8 आया। अच्छा अगर सह प्रांत पूछा होता तो क्या होता, सह प्रांत मतलब दूसरा वाला सेट होता है, समुच्चय होता है, यानी कि वो n हो जाता है, ठीक है, सारे प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है क्या। चलो अगर इतनी चीज़ें क्लियर हो गई तो देखो ऐसे क्वेश्चन भी आप कर लेना, ठीक है। अगर p इतना है, q इतना है, तो ये याद करो, ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर लेना। अच्छा इससे पहले एक और चीज़ बता दूं, ठीक है, ये तो आप खुद कर लेना, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, ठीक है, ये तो आप खुद कर लेना
क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, तो ये आप खुद कर लेना। एक चीज़ देखो, अगर मान लो ए से बी तक कोई संबंध है, कोई संबंध ए से बी तक है, और ए के पास मान लो, है ना, ये वाला तो आप खुद करना, मैं दूसरी कुछ बता रहा हूँ बात, ठीक है, मैं दूसरी कुछ बात बता रहा हूँ, ठीक है, या तो ये मैं कहीं और ही बताऊँ, नहीं तो आप सोचोगे इसी का आंसर है पीडीएफ में देखने बाद। ये आप खुद कर लेना, पहले जो इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा ये भी आप खुद कर लेना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने, अब जो बात बतानी है, जो इंपॉर्टेंट है वो भी सुन लो यार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लो आपके पास कोई रिलेशन है ए टू बी, कोई संबंध है ए टू बी, और ए के पास कितने लोग हैं, मान लो m लोग हैं, और बी के पास कितने एलिमेंट हैं टोटल, मान लो n एलिमेंट हैं। तो जो कुल संबंध बनेंगे ना सर, ये किसके बारे कभी कभी पूछा जाता है कि भाई कुल संबंध कितने बनेंगे, एक तो ये बता दो, और एक और चीज़ पूछी जाती है कुल अरिक्त संबंध कितने बचेंगे, कुल अरिक्त संबंध, ठीक है ना, नॉन जीरो नॉन एम्प्टी रिलेशन, ठीक है, अरिक्त संबंध, ठीक है, कितने बनेंगे। तो यार देखो कुल संबंध कितने बनते हैं, 2 गुणा में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, और ये कितने होते हैं, 2 गुणा में ए के पास कितने एलिमेंट हैं m, और बी के पास कितने हैं, ठीक है। और अरिक्त समुच्चय के लिए क्या निकालोगे, यही 2 की पावर mn में से 1 माइनस कर देना, 2 की पावर mn में से 1, क्योंकि इसमें वो संबंध भी आएगा जो एम्प्टी होगा, ठीक है, वो वाला हटा देना बस। समझ में आया। तो कुल संबंध इतना, कुल अरिक्त संबंध इतना, ये लगा देना। मतलब जैसे अगर ए के पास 3 एलिमेंट हो, उसके पास 2 एलिमेंट हो, 3 गुणा 2 6, 2 की पावर 6 आएगा, और यहाँ पे 2 की पावर 6 माइनस 1 आएगा। समझ में आ गया। 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 में से, यानी कि उसका 64, इसका एक और कम कर दो 63। कुछ इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आपको लिख के आना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मेरा गला बैठ गया बिल्कुल ही, ठीक है। तो अब अगली वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।